तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। आज मैं बताऊंगा कि आयुष्मान कार्ड जो है, जो हमें हेल्थ इंश्योरेंस की तरह काम करता है, जिसमें हमें सरकार की तरफ से 5 लाख का बीमा, यानी हमें उपचार के लिए 5 लाख फ्री मिलता है। चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हम कहीं भी जा सकते हैं। इमरजेंसी के लिए अगर जेब में पैसे नहीं हैं तो उस वक्त हम आयुष्मान कार्ड को यूज करके हम अपना इलाज करा सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट हमारे लिए बनाया गया है और इसमें हम कोई भी चार्जेस हमें एक्स्ट्रा नहीं पे करने होते हैं। ये हर हॉस्पिटल में अप्रूव्ड होते हैं। आज मैं बात करूंगा कि इसमें कि आपको जिन अगर जैसे मेंबर 4 हैं तो जिनका अप्रूव्ड है और जिनका अप्रूव्ड नहीं है, तो ई केवाईसी आप कैसे कर सकते हैं। तो ई केवाईसी आपको कैसे करना है, आज मैं इस पूरा पोर्टल में बताऊंगा। आपके लिए बेनिफिशियरी है या फ्री है या ऑपरेटर कर सकते हैं या आप खुद कर सकते हैं। तो ये मैं आपको पहले से जानकारी बता दूं कि पहले जो इसका एक्सेस था तो ऑपरेटरों के पास था, तो ऑपरेटर बहुत सारी कमियां, बहुत सारी गलती कर दिया करते थे। तो आपको अब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बस 2 मिनट के अंदर आप घर में बैठ के आयुष्मान कार्ड का ई केवाईसी आप अपने हैंड से कर सकते हैं, मोबाइल हो या लैपटॉप हो। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और मैं पूरा वीडियो को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कंप्लीट वीडियो बताऊंगा, आपको कोई भी फेक वीडियो नहीं बताऊंगा। आप एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, बट आप कर लेंगे। मैंने जो स्टेप बताया है स्किप करके अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आप डायरेक्टली इसको देख सकते हैं। तो आपको मैं लेके आता हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन में, आपको कैसे करना है। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिएगा। क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी जाते हैं तो आपसे चार्जेस ले लिए जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करिएगा। तो चलिए चालू करते हैं हम अपने लैपटॉप में, और आप भी अपने मोबाइल पे यूज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं लैपटॉप में बना रहा हूं तो आप भी वो करें। तो चलिए चालू करते हैं। यहाँ पास आज मैं बात करूंगा कि आपको इसको कैसे पोर्टल को ओपन करना है। तो यहाँ पास आपको एक नया पोर्टल में आना है। तो पहले से ही मैं खोल के रखा हूँ, तो आपको भी ये मैंने वेबसाइट दे दिया है। तो यहाँ पास आप जाके अपना वेबसाइट ओपन करेंगे। तो वेबसाइट जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पास अब आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ और भी आसान। आप कोई भी इसमें मुफ्त इलाज मध्य प्रदेश के हैं तो आप इसको, आप मतलब किसी भी स्टेट से हैं तो आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पास देखेंगे लॉगिन के लिए ऑप्शन आ रहा है, बेनिफिशियरी और ऑपरेटर्स। पहले ये ऑप्शन ऑपरेटर्स के पास था, बट अभी लेटेस्ट में जब ये बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी तो इन्होंने, सरकार ने एक बेनिफिशियरी के लिए भी दे दिया कि वो अपनी केवाईसी खुद कर सकते हैं। जब खुद केवाईसी कर सकते हैं तो उनको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि जो भी अप्रूव्ड होगा, पेंडिंग होगा, रिजेक्ट हुआ होगा, ये लिंक कितने आधार से हुए हैं, ऐड मेंबर से हुए हैं, ई केवाईसी से, चेक स्टेटस से, ये टोटल ये उनका है। तो चलिए यहाँ पास हम पहले मोबाइल नंबर डालते हैं। मोबाइल नंबर हमने यहाँ पास ब्लर कर दिया है और एक सिक्योरिटी रीजन के चलते, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पास से बगल में वेरीफाइड का ऑप्शन आ रहा है। तो ये वेरीफाइड का ऑप्शन, इसको आपको वेरीफाइड करना है। तो जैसे ग्रीन टिक हो जाएगा यानी आपका नंबर राइट है। बट आप ये पहले से समझ ले कि आधार कार्ड में जो आपका नंबर रजिस्टर्ड है आपको वही नंबर डालना है। अगर आप दूसरा नंबर डालेंगे तो आपके पास ओटीपी नहीं आएगा। तो यहाँ पास मैं ओटीपी डाल लेता हूँ। मेरे पास ओटीपी आ चुका है आधार कार्ड की तरफ से। तो यहाँ पास ओटीपी हम डाल लेते हैं। ओटीपी डालने के बाद हमें अपना कैप्चा, जो भी हमारा कैपिटल में है, स्मॉल में है, तो वो हम पूरे कैप्चा को यहाँ पास डाल लेते हैं। कैप्चा डालने के बाद हमें यहाँ पास लॉगिन के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो हम सर यहाँ पास से लॉगिन के लिए प्रोसीड कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लॉगिन के लिए प्रोसीड करते हैं, तो लॉगिन के लिए जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ हमारा स्टेट आता है। पहला, हम किस स्टेट से है, आंध्र प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से है, हिमाचल से, आसाम से, बिहार से, जो भी है। तो पहला लेटर जो भी आ रहा है, जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूं तो एम लिखूंगा तो उससे रिलेटिव आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पास मध्य प्रदेश, या तो आप नाम भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पास सेकंड ऑप्शन में PMJAY लिखना है आपको। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट से है आपको ये लिखना है। तो जैसे मैं रीवा से हूँ
तो मैं रीवा से लिखूंगा। इसके बाद आप किससे सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, फैमिली आईडी, आधार नंबर, नेम, लोकेशन, रूरल, अर्बन, पीएमआईडी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पास एक सजेशन देना चाहूंगा कि फैमिली आईडी से अगर आप करेंगे तो वहां पास टोटली आपको लीगल भी दिखा देगा। अगर आप आधार नंबर से भी जाते हैं तो भी आपको लीगल ही दिखाएगा, बट नाम से आप सर्च करते हैं तो नाम से तो वही नाम से रिलेटिव दिखा देगा, बट आपको सर्च करना पड़ेगा कि हमारा नाम कौन सा है। तो यहाँ पास मैं फैमिली आईडी से लेना चाहूंगा। तो यहाँ पास हम फैमिली आईडी डाल लेते हैं, और आपके पास फैमिली आईडी जब आप डालेंगे तो आपके पास भी फैमिली आईडी होनी चाहिए। इसके बाद आपकी फैमिली आईडी 8 डिजिट की होती है। तो आपको मैं फैमिली आईडी में अपनी डाल रहा हूं, तो यहाँ पास मैंने फैमिली आईडी भी अपनी मैंने ब्लर कर दिया है, ठीक है। तो सॉरी, मैंने फैमिली आईडी दूसरी जगह मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पास मैं अपनी फैमिली आईडी डाल देता हूं। अब यहाँ पास फैमिली आईडी डालने के बाद मैं यहाँ पास सर्च का ऑप्शन लेता हूं। सर्च का जैसे हम ऑप्शन लेते हैं तो हमारे पास ऐसा हमारा पूरा यहाँ पास मैंने जो सेलेक्ट किया हुआ था ये भी हमारा ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पास है सीरियल नंबर, आपके टोटल मेंबर्स कितने हैं आपके घर पे। जैसा मैं 4 मेंबर है, मेरे बेटे का, मेरी बेटी का, मेरा और मेरी वाइफ का 4 है, ठीक है। जो आपका नाम है वो आ जाएगा। इसके बाद रिलेशन क्या है वो आप यहाँ पास शो नहीं कर रहा है। नॉट अवेलेबल मोबाइल नंबर आपका नहीं शो कर रहा है। ये जब आपका बना होगा आयुष्मान कार्ड तो उस समय उन्होंने नहीं डाला होगा। जिनका ई केवाईसी हो गया होगा तो यहाँ पास ग्रीन से वेरीफाइड होगा, नहीं तो अनवेरीफाइड हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पास आपको अप्रूव्ड दिखा रहा है। यहाँ पास से कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपका लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पास ऑप्शन दे रहा है कि आपका आधार नंबर ये है। तो यहाँ पास से आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पास आई एग्री पे आपको क्या करना है कि ये पूरी टर्म कंडीशन जो है आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहते तो आप मत पढ़िए। यहाँ पास इनका अलाउ करेंगे तो यहाँ पास से आगे प्रोसीड करेंगे। जब प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पास आपको आधार ओटीपी के करना चाह रहे हैं, फिंगरप्रिंट से करना चाह रहे हैं कि आइरिस से करना चाहते हैं। जनरल सी लोगों के पास ओटीपी का ऑप्शन सबसे पहले आता है। तो यहाँ पास आपको अपना एक ओटीपी आपको शेयर कर देना है। जैसे ही आपके पास रजिस्टर्ड के मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा तो जो भी आपका ओटीपी होगा तो आपको यहाँ पास अपना ओटीपी यहाँ पास से डाल देना है, क्योंकि ये 1 टाइम पासवर्ड होता है। इसके बाद यहाँ पास से आपको इसे यहाँ पास क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास से आपको यहाँ पास इस ऑप्शन में आ जाना है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन में आते हैं तो जैसे मान लीजिए आपको अपना डाउनलोड करना है, तो नीचे आपको जैसे ही आप करते हैं तो थोड़ा सा ये वेरीफाई होगा। तो वेरीफाई करने के बाद यहाँ पास से आप अपना कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पास से आगे यहाँ से नहीं हो रहा है तो आपको ये ऑप्शन भी आ रहा है, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसको डाउनलोड करने के बाद अब आपको यहाँ पास से अब इसके केवाईसी में जाना है। अब आपको यहाँ पास से केवाईसी में जाना है, तो आपको ये केवाईसी वाले ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ पास ई केवाईसी में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पास हमारा ई केवाईसी के लिए ऑप्शन आ चुका है। जैसे हमारा ई केवाईसी के लिए ऑप्शन आता है तो हमें यहाँ पास से अब जिनका ई केवाईसी नहीं हुआ है तो यहाँ पास बहुत सा, जैसे हम 2 लोगों का अप्रूव्ड है और हमारे बेटे का नहीं है, तो यहाँ पास मैं सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद एक बार प्रेस करने के बाद जैसे आप इसको करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पास नाम दिखा रहा है काम्या पटेल, ठीक है। तो यहाँ पास इसको सेलेक्ट करेंगे तो इनका आ जाएगा, यहाँ पास सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पास रुद्र का आ जाएगा। तो यहाँ पास आधार में हम जैसे जाते हैं तो यहाँ पास आपको आधार नंबर डालना होता है। आधार नंबर डालने के बाद अब आपको करना क्या है, जहां आपको यहाँ पास मैंने अपना आधार नंबर मैंने ब्लर कर रखा है, क्योंकि मैं सिक्योरिटी रीजन के कारण मैं अपना आधार कार्ड नंबर नहीं दिखाना चाहता हूं। तो नंबर करने के बाद यहाँ पास आपको वेरीफाई पे जाना है। वेरीफाई करने के बाद आई एग्री पे जाना है। आई एग्री के बाद फिर इसके बाद अलाउ कर देना है। जैसे आप अलाउ करेंगे तो यहाँ पास फिर से आपको एक ओटीपी आपके पास शेयर होगी रजिस्टर्ड नंबर पे। यहाँ पास आपको ऑप्शन भी आ जाएगा मोबाइल नंबर का 4 डिजिट, तो आप उसी नंबर पे जाके देख सकते हैं। तो जैसे देखेंगे तो यहाँ पास जैसे आप ओटीपी डालेंगे राइट ओटीपी, तो यहाँ पास से आपका आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पास मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पास पहले आपका नाम आ रहा है, क्या आपका नाम है और एक केवाईसी में क्या नाम है, मतलब आपके उस पे कहना चाहिए आपके आधार कार्ड में
यहाँ पास है फादर्स का नेम्स क्या है, यहाँ पास स्पेलिंग पहले उसमें आप क्या आपने न डाला हुआ है आपका यहाँ पास, और आधार कार्ड में क्या नाम है ये आपको दिखा रहा है। मदर्स का नेम आपने क्या डाला है आयुष्मान कार्ड में, नॉट अवेलेबल है यहाँ पास, यहाँ भी नॉट अवेलेबल, ठीक है ना। बट इन्होंने थोड़ा सा ऑपरेटर ने गलती कर दिया है यहाँ पास। और फिर इसके बाद जेंडर में आपका मेल है तो ये आपको डाल दिया है इन्होंने, पिन कोड डाल दिया है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पास आपकी मैचिंग एक आपको ई केवाईसी फोटो पहले से आपके जो आधार कार्ड में है वो दिखा रही है, और आपको एक जो लाइव आपको दिखाएगा तो आपको यहाँ से ये देख लेना है। तो आपका यहाँ पास से मैचिंग आपको 100% दिखा रहा है। पहले उसके पहले हमें एक अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना पड़ेगा, तो हम अपना यहाँ पास से मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। तो यहाँ पास भी मैंने नंबर को अपना ब्लर कर दिया है। ब्लर करने के बाद यहाँ पास से आपको वेरीफाइड में जाना पड़ेगा। जब आप वेरीफाई इसको करेंगे तो एक इसके बाद फिर से आपके पास एक ओटीपी आएगा, ठीक है। जब ओटीपी आएगा तो आपको फिर से यहाँ पास से ओटीपी डालना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं एक बार ओटीपी फिर से डाल लेता हूँ। तो यहाँ हमने जैसे सॉरी लगता है हमारा रॉन्ग हो गया है ओटीपी, तो यहाँ पास मैं ओटीपी दूसरा डालता हूँ। तो यहाँ पास मैं ओटीपी डाल लेता हूँ। तो यहाँ पास मैंने ओटीपी डाला है। ओटीपी डालने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपको जब आप जन्म लिए, आपका रिलेशन क्या है, फादर्स वाइफ हस्बैंड, फादर्स मदर्स और सन, ठीक है, आपका यहाँ पास डाल लेना है। फिर इसके बाद आपका पिन कोड जो भी होगा आपको पिन कोड डाल लेना है। फिर इसके बाद आपका पिन कोड जो अब ये, हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि आपका पिन कोड वही आपको डालना है जो आपके उसमें आधार कार्ड में डाला होगा, नहीं तो अगर आप नहीं डाला होगा तो रॉन्ग माना जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान दे के आप अपना पिन कोड डालना है यहाँ पास, ठीक है। तो यहाँ पास पिन कोड डालने के बाद आप जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका पूरा वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास मैं पिन कोड पहले डाल लेता हूँ। मेरा पिन कोड क्या है, मैं एक बार अपना पिन कोड यहाँ पास सर्च कर लेता हूँ, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पास मैं अपना पिन कोड डालता हूँ। तो यहाँ पास जैसे मैं अपना पिन कोड डालता हूँ तो यहाँ पास हमारा वो आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, रूरल जो भी होगा, रूरल अर्बन होगा वो आ जाएगा, और यहाँ पास से आपका जो सब डिस्ट्रिक्ट होगा आपका सब डिस्ट्रिक्ट ले लेना है। विलेज में आपका जो भी नाम होगा गांव का वो नाम ले लेना है। बट ये सब कुछ करने के बाद भी अब आपके पास ना सबमिट का बटन नहीं आ रहा। तो सबमिट का क्यों नहीं आ रहा है ये आप पहले समझ लीजिए। अब यहाँ पास से अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पास से कैप्चा फोटो के लिए यहाँ पास से आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। जैसे ही कैमरा ऑन होगा तो यहाँ पास से आपको एक फोटो लेना है, कैप्चा करना है। तो यहाँ पास कैप्चा लेने के बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। बट यहाँ पास मैं एक वीडियो बनाने के लिए लिया हूँ, तो यहाँ पास से अब आपको मैं आगे की वो प्रोसीड इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये मैं करता हूँ तो रॉन्ग माना जाएगा। तो यहाँ पास से कैप्चा फिल करने के बाद ये सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद 100% आपका ये ऐड हो जाएगा, ई केवाईसी हो जाएगा यहाँ पास से। तो आई होप मैंने आपको पूरा एक स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया। जहां भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो उसके लिए मैं जरूर देख के बताऊंगा। आई होप मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरी तरह से समझाया, क्या क्या परेशानियां आती हैं, कैसे उसको सॉल्व करना है और कैसे नहीं करना है। आपको समझ में तो पूरा वीडियो आ गया होगा अगर आपने बिना स्किप करके देखा होगा। अगर आपने स्किप करके देखा होगा तो आपको समझ में नहीं आया होगा, अगर आपने स्किप नहीं किए हैं तो आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपको पूरे स्टेप बताया तो आप भी घर बैठे अपने पूरे फैमिली मेंबर के आप कर सकते हैं। और इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि आप अपने भरोसे पे है कि हमारा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो हमारा सब कुछ वेरीफाई है। बट अगर ई केवाईसी नहीं है आपका तो आप ये मान लीजिए कि उस पर्सन अगर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया है तो उसका आयुष्मान कार्ड एक्सेप्टेड नहीं होगा। इसलिए आप ई केवाईसी अपने हैंड से कर लीजिए और आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा और एक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक करके बाद सबको शेयर भी कर दीजिएगा।
बेल आइकन को, नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, घंटी को भी कर लीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। आपको क्या स्टेप करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए आपके पैसे को सेव करने के लिए। बस मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए चलता हूं, गुड बाय।